दोस्तों देखो, मेरे हाथ में क्या है? प्याज है। ये कितनी प्याज है? ये है 5 प्याज, 1 2 3 4 5, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओनियन कहते हैं। ठीक है, तो प्याज हमारा एक नाउन है। आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बता दूंगी। तो जो प्याज थी, मैंने क्या कहा भाई, ये प्याज कितनी थी? 5 थी, तो मैंने लिख दिया 5 ओनियन। ओके, फिर बाद में मैंने लिए मार्कर। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे मार्कर दिख रहे हैं ना? तो ये कितने मार्कर है? ये भाई 1 2 3 4 5 6 मार्कर है। वस्तु का नाम है तो नाउन है। तो इन मार्कर्स को, भाई मुझे पता था 6 मार्कर है। किसी ने पूछा भाई मार्कर कितने हैं? भाई मुझे नहीं आया बोलना, मैंने कह दिया भाई 6 मार्कर है, और उसे मैंने बताया लिख के कि ये कितने हैं? 6 मार्कर। ठीक है, ओके। फिर आया पानी की बात। ये ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन सकते थे। मैंने मार्कर्स को भी गिन दिया, ओनियन को भी गिन दिया। फिर आई पानी की बारी। इसमें पानी कितना है? भाई इसमें पानी है इतना। ठीक है, नहीं पता है मैं बताऊंगी। अगर ऐसे करूंगी तो सारा के सारा गिर जाएगा। तो पानी है इसमें इतना। ठीक है, इतना पानी तो भाई कम पानी है। तो मैंने इसके लिए क्या लिखा भाई? मैंने इसके लिए लिखा a little water। क्या लिखा मैंने? a little water। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे ये नाउन है। नाउन से पहले जो हमारे शब्द आए हैं ये क्या है? यही हमारे डिटरमिनर है। नहीं आया समझ में? वही तो आज हम सीखने वाले हैं। फुल कंसेप्ट डिटरमिनर का आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों। और जो ये आगे है ना, ये आगे, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम डिटरमिनर कहते हैं। दिस इज नॉट डिटरमाइनर्स। ठीक है, ये क्या नहीं होता? ये डिटरमाइनर्स नहीं होता। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिटरमिनर्स कहते हैं। आशा करती हूँ मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। और अभी हमारी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अभी मैं आपको अच्छे से डिटरमिनर्स क्या होते हैं, क्या मतलब होता है, एक कहानी के तरीके से सिखाने वाली हूँ। चिंता मत करो, इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को आसान बनाना मेरा काम है, आपका काम सीखने का और मेरा सिखाने का। तो हाय दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपका बहुत 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 स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्रेंड इंडिया पर। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ डिटरमिनर। तो बिना देरी करते हुए सीखते हैं। दोस्तों, डिटरमिनर्स हमारे कुछ भी नहीं थे। इंग्लिश के अंदर जो शब्द होते हैं ना, वही सब कुछ होते हैं। इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इंग्लिश ग्रामर के अंदर, वही सब कुछ होते हैं। उन सेंटेंसेस को देख देख के हमारे टॉपिक बनाए जाते हैं। तो ऐसी कुछ बात हमारी डिटरमिनर्स की है। चिंता ना करो, स्टोरी से बताऊंगी। स्टोरी सुनोगे तो सुनो। देखो, एक बार क्या हुआ, इंग्लिश का रूम था अपना। यहाँ पर इंग्लिश भैया बैठे थे। ठीक है, ऐसे पालथी मार के बैठे थे। ओके, ये था उनका पूरा रूम। कुछ थीफ इनके अंदर घुस गए, यानी कि इनके रूम के अंदर घुस गए। कुछ चोर आए और इनके कमरे के अंदर घुस गए। अब इंग्लिश के अंदर क्या पाएंगे? किसी भी इंग्लिश के रूम के अंदर इंग्लिश के शब्द पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर था भाई, ये इंग्लिश था, तो यहाँ पर इसके शब्द रखे हुए थे ऐसे भाई, बहुत सारे इसके शब्द रखे हुए थे। अब ये बेचारे इंग्लिश सो रहा था। इसे क्या पता कि इसके कमरे में कौन घुस गए? चोर घुस गए। ये शब्द रखे थे, चोर घुस गए। चोरों ने जल्दी जल्दी से कुछ शब्द निकाल लिए। यानी कि आपने देखा होगा ना, जब हम सो जाते हैं या फिर कोई भी जब मतलब बहुत धनी परिवार होता है जहाँ पर वो सोना होता है, चोर क्या करते हैं? जल्दी 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 सोना चुरा लेते हैं। किसी की ज्वेलरी चुरा ली, किसी का कुछ चुरा लिया, किसी के सोने के कंगन चुरा लिए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे था। यहाँ पे कुछ शब्दों को चुरा लिया, यानी कि कुछ सोनों को चुरा लिया। वो सोना हमारा किसके बराबर है? शब्द के बराबर। ठीक है, ऐसे चोर आए, लेके भाग गए। फिर क्या था? कोई लेके जाता तो क्या करता है? उन्हें बेचता है ना, और फिर जो भी पैसे आते हैं अपना उड़ाते हैं ऐसी मौज मस्ती में। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। चोरों ने भाई कुछ चीजें यहाँ से निकाल ली जल्दी जल्दी में, जैसे भी उनसे हुआ उन्होंने वे चीजें निकाल ली। निकालने के बाद उन्होंने उन्हें यूज किया। क्या किया? यूज किया। और जब उन्होंने उन्हें यूज किया तो उन्हें पता चला कि इनसे आगे हम किसी वर्ड का यूज कर रहे हैं। समझे मेरी बात? नहीं समझे? कोई नहीं। देखो, उन्होंने इस इंग्लिश के वर्ड्स में से कुछ चीजें निकाल ली। निकालने के बाद जब उन्होंने बेच रहे थे भाई, कोई इनसे कुछ ले रहा था, कोई इनसे कुछ ले रहा था। जैसे कि यहाँ से उन्होंने निकाल लिया सम। एक सम शब्द था इंग्लिश के अंदर, वो शब्द निकाल लिया। जब इन्होंने इनका यूज किया, जैसे कि चोर जब सोना निकालने के बाद उसे बेचते हैं ना, तो ऐसे जब इन्होंने इसका यूज किया ना, तो पता चला कि वो आगे नाउन रख रहे हैं। यानी कि उन्होंने कहा भाई कुछ पेन, जैसे मैंने आपको कहा था भाई सम पेन। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सम पेन, यानी कि कुछ पेन है। ओके, तो यहाँ पर क्या था? उन्होंने ऐसे ही यूज किया सम पेन। तो ऐसे जब भी जो चोर थे उन्होंने जब इंग्लिश के रूम से शब्द निकाले ना, और जब उन्हें यूज करने लग गए, तब उन्हें पता चला कि इनके बाद तो नाउन आ रहा है।
यानी कि नाउन से पहले क्या आ रहे हैं, ये शब्द आ रहे हैं, नाउन से पहले शब्द आ रहे थे और नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहे थे। समझ में आ रही है बात? चोर गए इंग्लिश के कमरे के अंदर, इंग्लिश बेचारा सो रहा था, कुछ शब्द निकाल लिए, निकालने के बाद जब उपयोग करने की बारी आई तो इन्हें यूज करने लग गए और यूज में पता चला कि इनके बाद तो नाउन आ रहा है। अब किसी के बाद नाउन आएगा तो वो नाउन की इंफॉर्मेशन ही देगा ना, तो ऐसा ही केस यहाँ पे था। पता चला भाई जो जो हमने शब्द ले रहे उनके बाद नाउन आ रहा है, यानी कि नाउन से पहले क्या आ रहा है, ये शब्द आ रहे हैं। ओके, मैं नहीं बताऊंगी ये क्या है, ये तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले तो कहानी बताऊंगी ना, कहानी क्या है। ठीक है, कहानी से बताना तो मेरा काम है, मैं चीजों को कभी ये नहीं बताती कि टॉपिक कौन सा चल रहा है, हमें नहीं पता भाई हम इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, हमें उन्हें इतना पता है कि मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब इन्हें पता चला कि जो मैंने शब्द चुराए थे चोरों ने, उनके बाद नाउन आ रहा है, बहुत यूज किया, नाउन ही आ रहा था, तो उन्हें पता चला कि जो हमने शब्द चुराए हैं ना उनके बाद नाउन आ रहा है और वो नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो थे ना शब्द जितने भी चोरों ने चुराए थे वो क्या कर रहे थे, वो नाउन के बारे में बता रहे थे, यानी कि नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहे थे, नाउन की सूचना दे रहे थे। और यही केस हमारा हुआ, जो नाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं, जो नाउन की सूचना देते हैं, उन्हें हम डिटरमिनर कहते हैं। पहले ये नाम नहीं था, उन्होंने सोचा भाई ये जो भी हमने शब्द चुराए हैं ये नाउन से पहले आकर नाउन की सूचना दे रहे हैं, तो उन्होंने इनका नाम रख दिया। उन्हें भी तो खुद इनका कुछ नाम रखना था ना, इन्होंने जितने भी शब्द चुराए और जो भी नाउन के बारे में बता रहे थे, नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहे थे, उनका एक नाम रख दिया जिसे हम सीखने वाले, और जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है डिटरमिनर्स, जिन्हें हम क्लैरिफाइंग वर्ड्स भी कहते हैं। क्लैरिफाइंग यानी कि बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं हमारी बात को। एक तो मैं कहूँ पेन, एक मैं कहूँ पेन, एक मैं कहूँ वन पेन, एक पेन, बात साफ नहीं हो रही। पेन क्या होता है, नाउन, नाउन जानते हो ना क्या होता है, किसी का भी नाम, मेरा नाम, आपका नाम, इसका नाम प्याज, ये नाम है ना, वस्तु का नाम है भाई ऑनियन, तो ये भी हमारा क्या है, नाउन है। पानी, वाटर, दिस इज अ नाउन, ये भी हमारा नाउन है, इसके अंदर वाला, ठीक है, गिलास भी हमारा नाउन है। ओके, मार्कर भी नाउन है, मोबाइल जो सामने है वो भी नाउन है, आप जिस भी टेबल, जिस भी चेयर पर बैठे वो भी नाउन है, जिसके ऊपर आपका फोन रखा है, टेबल आपके सामने, रूम है चारों ओर, वो भी नाउन है। बोर्ड, ये भी नाउन है। डस्टर, ये भी नाउन है। मेरे हाथ में मार्कर, ये भी नाउन है। यहाँ पर मूर्ति है गणेश जी की, तो जो पोस्टर है ना, ये भी नाउन है। लाइट, ये भी नाउन है। डोर, ये भी नाउन है, यानी कि सब कुछ नाउन होता है जिसका नाम होता है, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, या फिर स्थान का नाम है, फिर व्यक्ति का नाम हो, किसी का भी नाम हमारा क्या होता है, नाउन होता है। तो ये वस्तु का नाम है ना पेन, ये हमारा नाउन। अब इससे आगे जब मैंने वन लगाया तो मुझे बात क्लियर हो गई, यानी कि मेरी बात समझ में आ गई कि पेन एक है। तो इसी का मतलब ये होता है भाई, डिटरमिनर्स ये होते हैं जो नाउन से पहले आकर नाउन की इंफॉर्मेशन दे दे, नाउन की सूचना बता दे, नाउन की सूचना दे दे, उन्हें हम डिटरमिनर्स कहते हैं। एक तो मैं कहूँ पेन, एक मैं कहूँ कुछ पेन, समझ में आ रही है बात? तो कुछ शब्द इसके बारे में बता नहीं रहा है, आपको फेलियर लेके बता रहा है। देखो भाई पेन, एक तो कुछ पेन, तो ये पेन के बारे में बता रहा है कि पेन की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कितने है, वो कुछ है। यहाँ पे पेन की इंफॉर्मेशन दी है कि पेन कितने है, वो एक है। तो इन्हें ही हम डिटरमिनर्स कहते हैं, जो नाउन से पहले आकर नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कईयों का सवाल है कि दीदी ये तो एडजेक्टिव है, किसने कहा ये एडजेक्टिव नहीं है, ये तो एडजेक्टिव ही था। अब भला उन चोरों को क्या पता था कि एडजेक्टिव था, उनके लिए तो बस ये एक शब्द थे जो उन्होंने चुराए थे, उनके लिए तो बस एक क्या था, ये सोना था, सोना, हीरा, चांदी थे, उन्हें क्या पता कौन सा एडजेक्टिव है। यहाँ पर भाई देखो, मैंने कहा पेन, कह रही हूँ ना मैं पेन, तो उन्हें नहीं पता था कि मैंने कहा भाई माई घर, सॉरी माई हाउस, माई घर, तो यहाँ पर उन्हें पता चला भाई, उन्हें नहीं पता था ये क्या है, सॉरी यहाँ ये क्या है, कोई प्रोनाउन है, कोई आर्टिकल है, कोई एडजेक्टिव है, उन्हें नहीं पता था। उन्होंने तो भाई हमें क्या पता ये क्या है, हमें तो इतना पता है कि नाउन के बारे में बता रहे हैं, हमारा काम है नाम रखने का। कुछ भाई उन्होंने कुछ शब्द चुराए हैं तो कुछ नाम भी रखेंगे, और उन्होंने इनका नाम रख दिया डिटरमिनर। बाद में बात फैला दी, और जिन भी इंग्लिश वालों को पता था कि ये क्या है, उन्होंने कहा भाई ये तो डिटरमिनर है, लेकिन ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है, ये क्या है, प्रोनाउन है, और ये नाउन से पहले आकर नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसका क्या नाम रखे हम, यानी कि इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्री नाम रख दिया, इसका ए और इसका ए, ये तो गलत हो जाएगा, पा, ये क्या होता है, ये नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी नाउन की इंफॉर्मेशन देंगे उन्हें हम कहेंगे डिटरमिनर, और डिटरमिनर हमारे किसी भी रूप में हो सकते हैं। डिटरमिनर हमारे देखो एडजेक्टिव के रूप में आ गया, आर्टिकल के रूप में आ गया, और किसके रूप में आ गया, ये क्या है, ये हमारा प्रोनाउन के रूप में आ गया। तो डिटरमिनर किसी भी रूप में हो सकते हैं, ठीक है, वो आर्टिकल के रूप में भी हो सकते हैं, इन्हें हम
इन्हें हम क्वालिफाइंग वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वालिफाई कर देते हैं, यानी कि विशेषता बता देते हैं। ओके, एक प्रकार से वैसे ही होते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना दे देते हैं। समझ में आए, सारा डर खत्म हो जाएगा, डिटरमिनर का टोटली डर आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ तक जितना समझा, अगर समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, जो भी समझाया है। जो नाउन से पहले आते हैं और नाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, देयर इज अ सम मिल्क इन द जग, यानी कि जग के अंदर कुछ दूध है। तो दूध हमारा एक नाउन है, क्योंकि वस्तु का नाम है। नाउन से पहले मैंने क्या कहा भाई, कि जो दूध है वो कुछ है। तो दूध के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि वो कुछ है, तो सब हमारा क्या है, डिटरमिनर है। शी इज अ गुड गर्ल, है एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर जो लड़की है उसकी विशेषता क्या है, मतलब उसकी सूचना क्या दे रहे हैं, लड़की है भाई। एक तो भाई वह एक लड़की है, लेकिन हम कहेंगे वह एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर जो हमारा अ गुड है ना, ये क्या कर रहा है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये हमारा क्या है, डिटरमिनर है। आगे देखो, शी इज ईटिंग एन एप्पल, वह एक सेब खा रही है। तो सेब खा रही है और एक सेब खा रही है, अलग बात जाती है। जो थोड़ी सी बिल्कुल इतनी सी इंफॉर्मेशन देते हो ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिटरमिनर कहते हैं। यहाँ पर एन एप्पल यानी कि एक सेब खा रहे, तो ये हमारा क्या है, डिटरमिनर है। तो ऐसे चोरों ने बहुत सारे डिटरमिनर्स को चुरा लिया, इनको चुरा लिया, इन शब्दों को, इनका नाम क्या टेक दिया, डिटरमिनर टेक दिया। तो इनका यूज कहाँ कहाँ होता है भाई, सम का यूज कहाँ होगा, किसके साथ होगा, कैसे होगा, वो और सीख लेते हैं। फिर मतलब वही तो सीखना है, यूजेस तो मेन है ना डिटरमिनर्स के। तो आराम से सीरीज वाइज हर यूजेस हम सीखने वाले हैं। शुरू करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट जो हमारा डिटरमिनर है उसका क्या नाम है, फ्यू। सेकंड है अ फ्यू एंड थर्ड है द फ्यू। ये दोनों, ये तीनों लगभग सेम है। क्यों, क्योंकि इनमें सभी में फ्यू शब्द है। बस इनमें अंतर क्या है, इसमें फ्यू है, इसमें अ फ्यू और इसमें द फ्यू। इनके बीच में अंतर क्या होता है, हम वो भी समझेंगे। देखो तीनों को हम काउंटेबल नाउन की श्रेणी में ले सकते हैं, यानी कि तीनों का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। ऐसे नाउन जिनकी गिनती की जा सके, जिन्हें हम 1 से 2 कर सके। जैसे कि यहाँ पर मार्कर है, क्या मैं मार्कर को 1 से 2 कर सकती हूँ, यानी कि 1 2, तो इनकी गिनती हम कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर मैं अगर लूँ पानी को मैं नहीं गिन सकती, तो ये काउंटेबल नहीं है। तो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनकी हम गिनती कर सके। आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका फ्यू का यूज हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होगा। फ्यू का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग फ्यू का मतलब होता है कुछ, ठीक है। कुछ के केस में फ्यू का यूज हम जब करेंगे जब हमारे पास इतनी चीजों की ना के बराबर, मतलब है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इतनी चीजों, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे जब बिल्कुल भी ना हो। ओके, जैसे कि यहाँ पर है कि फ्यू चिल्ड्रंस डू नॉट वांट टू प्ले, यानी कि कुछ चिल्ड्रंस खेलना नहीं चाहते। कुछ चिल्ड्रंस का मतलब है बिल्कुल भी नहीं, है ही नहीं चिल्ड्रंस। तो फ्यू का मतलब बिल्कुल नो के बराबर होता है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कुछ का मतलब बिल्कुल भी नहीं है, काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे जहां पर कुछ भी ना हो, ठीक है, इतना सा भी नहीं है। फ्यू वुमेन डू नॉट लव वियरिंग ड्रेस, यानी कि कुछ जो औरतें हैं वो ड्रेस पहनना, न्यू ड्रेस, वियरिंग न्यू ड्रेस, ठीक है, वियरिंग न्यू ड्रेस। कुछ औरतें नई ड्रेस पहनना पसंद नहीं करती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि भाई कुछ औरत नई ड्रेस पहनना पसंद नहीं करती। यहाँ पर कुछ औरत का मतलब है बिल्कुल भी नहीं, एक भी औरत नहीं है। तो यहाँ पर फ्यू का मतलब ये निकलता है कि एक भी नहीं। ओके, आगे देखो, दे हैव गोट फ्यू केक ऑन द टेबल, उनके पास टेबल पर कितने केक है, फ्यू केक है, यानी कि कुछ केक है। केक, व्यूमन, चिल्ड्रन हमारे नाउन है जिनसे पहले इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कुछ का मतलब होता है, अगर फ्यू शब्द है ना तो इसका मतलब होगा कि ना, यानी कि है ही नहीं, ना के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो दे हैव गॉट फ्यू केक, उनके टेबल पर क्या है, कुछ केक है, यानी कि ना के बराबर है ही नहीं, केक एक भी नहीं है। ओके, अब बात करते हैं आ फ्यू की। आ फ्यू का मतलब क्या होता है, ना के बराबर हमारा इसमें आएगा, ठीक है, यानी कि इसका यूज हम कहा करते हैं जब कोई चीज कितनी हो, ना के बराबर हो, यानी कि बिल्कुल है ही नहीं, तो हम किसका यूज करेंगे, फ्यू का यूज करेंगे। लेकिन आ फ्यू का कब करेंगे, जब कोई चीज थोड़ी बहुत है, कितनी है, थोड़ी बहुत है, यानी कि काम चलाऊ है, ठीक है, इतनी है, मतलब थोड़ी बहुत है, ज्यादा भी नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत है, यानी कि 4 5 है, इतनी है, तो हम किसका यूज करेंगे, आ फ्यू का। इसका भी यूज हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ होगा। जैसे कि आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, कुछ किताबें यानी कि बस 4 5 किताबें, थोड़ी बहुत किताबें हैं, ठीक है। आगे देखो, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स सो आई एम लोनली, यानी कि भाई मेरे पास कुछ फ्रेंड्स है, कुछ मित्र हैं, इसलिए कुछ मित्र हैं, सो आई एम लोनली, इसलिए क्या हूं मैं, अकेला हूं। कुछ मित्र यानी कि बहुत कम है, बहुत कम को हम कहते हैं आ फ्यू, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कम, इसे कहते हैं फ्यू।
फ्यू का यूज करेंगे जब बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल कम हो, बहुत कम हो, तब हम फ्यू का यूज करेंगे। आ फ्यू का जब थोड़ा बहुत हो, यानी कि बस 4-5 हो, ठीक है, तब हम आ फ्यू का यूज करेंगे। वी स्टेड आ फ्यू डेज इन पेरिस, मैंने पेरिस में आ फ्यू डेज यानी कि भाई 4-5 दिन ही क्या किया वहां पर मैं ठहरा हूँ, ठीक है, हम ठहरे हैं। तो यहाँ पर हम इसका ऐसे यूज करते हैं। अब बात आती है द फ्यू का। द फ्यू का यूज भी हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, लेकिन इसका यूज है भाई कम है, हमें पता है एक चीज कम है। यहाँ पे तो क्या होगा, बिल्कुल ही नहीं है, यहाँ पे थोड़ी बहुत है, यानी कि 4-5 है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कम है लेकिन काम चला हुआ है, हमारा काम चल जाएगा, इतनी है, जितनी भी है ना भाई, हमें पता है वो चीज कम है, लेकिन जितनी भी है उतनी हमें दे दो, हमारे लिए काम चला हुआ है, उसे हम कहते हैं द फ्यू, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, द फ्यू फूड आई हैव यू कैन टेक, मेरे पास भाई कुछ भोजन है, आई हैव मेरे पास है, यू कैन टेक तुम इसे ले सकते हो, नहीं भाई जितना भी है काम चला हुआ, ठीक है, मेरे पास कुछ है, द फ्यू फूड यानी कि मेरे पास कुछ भोजन है, इतना है, काम चला हुआ, आप इसे ले सकते हो, मेरे पास इतना भोजन है, तो इसमें हम द फ्यू का यूज करते हैं। गिव मी द लिटिल मनी यू हैव, मुझे कुछ लिटिल मनी, लिटिल मनी हम इसे यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्यू, ठीक है, फ्यू लिख दिया। अगर फ्यू हमने लिख दिया तो यहाँ से हमें ये भी हटाना पड़ेगा, क्या ये मनी हटाना पड़ेगा, ओके, यहाँ से हमें फूड भी हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पे हमारा हमेशा काउंटेबल नाउन आना चाहिए, यहाँ पर हमारा अनकाउंटेबल था भाई, फूड और मनी को हम गिन सकते नहीं गिन सकते, पैसे नहीं गिन सकते, बेटा 5 पैसा 3 पैसा ये नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, मनी को हम नहीं गिन सकते, हम कहते हैं 5 मनी है, मेरे पास 10 मनी है, या हम ऐसे कहते हैं भाई 5 रुपए है, 10 रुपए है, 50 पैसा है, ये कहते, कभी भी ये नहीं कहते कि 20 मनी है, 30 मनी है, ये नहीं कहते, ठीक है। तो हम यहाँ पर भाई कुछ भी लिख सकते हैं, द फ्यू पिक्चर लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, द फ्यू हम क्या लिखे, पेन लिख देते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल इजी है, द फ्यू पेन आई हैव यू कैन टेक। अभी देखो भाई यहाँ पर कहा कि गिव मी द फ्यू बुक्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख बुक्स, मैंने मनी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि फ्यू जो है उसका यूज हम चाहे वो फ्यू हो, आ फ्यू हो, द फ्यू हो, उसका यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, तो यहाँ पर मनी नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसने आगे भाई मुझे कुछ किताबें दे दो जो भी तुम्हारे पास है, उसने कहा कि भाई जो भी तुम्हारे पास है जितनी भी है मुझे दे दो, बेशक कम हो लेकिन मेरे लिए काम चलाओ है, ठीक है, जितनी भी है उतनी दे दो। तो द फ्यू का मतलब, द फ्यू पब्लिक पार्क्स दैट वी हैव आर नॉट वेल मेंटेन्ड, जो द फ्यू पब्लिक पार्क्स यानी कि जो सार्वजनिक जो पार्क है ना, जहाँ पर मतलब सार्वजनिक यानी कि लोग जब आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो उनकी क्या किया, अच्छे से उन्हें मेंटेन नहीं किया गया, अच्छे से उनकी उसकी देख रेख नहीं की गई। तो यहाँ पर भाई पब्लिक पार्क्स जितने भी हैं काम चला हुआ है, जितने भी हैं बेशक कम हो, जितने भी हमारे लिए काम चला हुआ है, तो उस केस में हम द फ्यू का यूज करते हैं। आशा करते समझ में आया होगा, और अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, हम आगे बढ़ते हैं लिटिल। अब देखो जैसे हमने पढ़ा था फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, वैसी सेम यहाँ पर है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, बस डिफरेंस क्या है, उनका यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते थे, इनका यूज हम तीनों का अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, यूज तीनों के सेम है। जैसे कि लिटिल, लिटिल का यूज करेंगे जब चीज बहुत कम हो, यानी कि है ही नहीं, ये माना करो जब लिटिल शब्द आ जाए ना, है ही नहीं, फ्यू शब्द आ जाए, है ही नहीं, इसका मतलब थोड़ा, फ्यू का मतलब कुछ, आ लिटिल द लिटिल थोड़ा, फ्यू आ फ्यू द फ्यू कुछ, ठीक है। तो जब है ही नहीं तब हम लिटिल का यूज करते हैं। जैसे कि शी हैड लिटिल मनी, उसके पास क्या है, उसके पास लिटिल मनी है, यानी कि है ही नहीं, मनी इतनी कम है, इतनी कम है कि है ही नहीं, ठीक है। आगे देखो, आई गोट वेरी लिटिल स्लीप लास्ट नाइट, यानी कि मैंने लास्ट नाइट क्या ली थी, वेरी लिटिल स्लीप, यानी कि भाई सोई थी मैं, बहुत कम सोई थी, बहुत थोड़ी सोई थी, यानी कि वो सोई ही नहीं, या फिर ऐसे हुआ था सो के उठ गई थी, वो कैसे जैसी लेटी थी ऐसे उठ गई, तो ऐसा ही केस होता है यहाँ पर, यानी कि लिटिल और फ्यू में कि बिल्कुल कम थी, और मानो भी ना तो ये मान लो कि ऐसे उठी थी, ऐसे सो मतलब ऐसे सोई थी, ऐसे एकदम से उठ गई थी, ठीक है, तो इसका मतलब होता है। आगे देखो, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसकी खोज के लिए, उसकी रिकवरी के लिए उसके पास क्या है, एक छोटी सी कम, बहुत कम आशा है, यहाँ पर क्या है, देयर इज अ लिटिल होप, यहाँ पर ए हटा दो, ठीक है, देयर इज लिटिल होप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इतनी आशा है कि वो है ही नहीं, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारा आ लिटिल, आ लिटिल का यूज भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन आपको बताया था ना, जिसमें जिसे गिनती नहीं कर सकते, वाटर है इसमें, ओके, वाटर है, आप जानते हो, सब जानते हो वाटर है, गिन सकते हो पानी को, ये 5 पानी है, 6 पानी है, 7 पानी, नहीं गिन सकते भाई, कोई भी नहीं गिन सकता, अच्छी है, ठीक है, कोई पानी को नहीं गिन सकता, दूध को, तेल को कौन गिन लेगा, हम नहीं गिन सकते, आप आ सकते, कोई भी नहीं गिन सकता, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है जिनकी हम 1 से 2 गिनती नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखो, लेट अस गो फॉर वॉक, लेट अस गो फॉर अ
लिटिल वॉक, यानी कि आ लिटिल का यूज हम करेंगे जब कोई चीज थोड़ी बहुत है, यानी कि काम चला हुआ है, ठीक है, थोड़ी सी बहुत है, ठीक है। जैसे कि हम आ लिटिल वॉक यानी कि भाई थोड़ी देर सैर पर जाएंगे, ठीक है, तो हम जाएंगे भाई थोड़ी देर, यानी कि भाई थोड़ा टाइम जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं, ओनली इतना ही, हमने 4-5 मिनट 7-8 मिनट, ठीक है। आगे देखो, देयर वर आ फ्यू हॉर्सेस ग्रेजिंग इन द बार्न, देयर वर आ लिटिल हॉर्सेस, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर इसका क्या मतलब है, यहाँ पर क्या है, कुछ हॉर्सेस है यानी कि कुछ घोड़े हैं जो क्या करे, चल रहे हैं बाण में। बाण क्या होता है, हमने देखा होगा ना, घर के आसपास होता है, आपको पिक्चर भी दिख रही होगी यहाँ पर। तो जो घर के आसपास खलियान सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाण कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या कर रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं। तो आ लिटिल हॉर्सेस यानी कि थोड़े बहुत है, ज्यादा नहीं है घोड़े, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई। अगर आ लिटिल हमारा शब्द आ गया तो यहाँ पर हम हॉर्सेस को नहीं लिख सकते, हॉर्सेस हमें हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई आ लिटिल शब्द है, इसके साथ हम कोई काउंटेबल चीज का यूज नहीं कर सकते, तो हम एग्जाम्पल हटा देते हैं ये, ठीक है। क्योंकि भाई चल रहे थे, यहाँ तक बात तो समझ में आ गई ना, बात तो समझ में आ रही है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है। देयर इज अ लिटिल होप, ठीक है, यहाँ पर क्या है, छोटी सी आशा है, आ लिटिल होप, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारा थर्ड एग्जाम्पल, विल यू स्टे हेयर अ लिटिल लॉन्गर, यानी कि तुम यहाँ पर ठहरोगे अ लिटिल लॉन्गर, यानी कि भाई थोड़े लंबे टाइम में, थोड़े दिन और ठहर लो, थोड़े दिन और रह लो, यहाँ पर 2-3 दिन और रह लो। तो आ लिटिल का मतलब है कि कुछ टाइम, ठीक है, ओके, समझ में आए, ठीक है। आगे देखो, द लिटिल क्या होता है, जैसे कि द फ्यू था, अनकाउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज करेंगे, काम चला हुआ है, कम है बेशक, लेकिन हमारे लिए काम चला हुआ है, लेकिन काम चल जाएगा, इस केस में हम किसका यूज करते हैं, द लिटिल का यूज करते हैं। He drank the little milk I had, जो भी मेरे पास था भाई उसने सारा जो दूध था वो पी लिया, जितना भी दूध था, ठीक है। द लिटिल का मतलब है बेशक कम था, जो भी था, जितना भी था, बेशक भी कम था, लेकिन हमने मांग लिया और हमारा काम चल गया, तो जितना ही मेरे पास था उसने सारा दूध पी लिया, ठीक है। आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, मेरे पास इतनी मनी थी भाई, मैंने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, यानी कि खर्च कर दी, ठीक है। तो द लिटिल यानी कि काम कम थी, जितनी भी थी काम चलाऊ थी, ओके। द लिटिल नॉलेज ऑफ कारपेंट्री प्रूव्ड यूजफुल टू मी, जो कारपेंट्री की लिटिल नॉलेज थी, जो ज्ञान था उनका, जितना भी था, वो जो प्रूव हुआ है ना मेरे लिए, वो यूजफुल है, यानी कि मेरे लिए बहुत उपयोगी वो प्रूव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जितनी भी नॉलेज थी, बेशक कम थी, बेशक वो नॉलेज कारपेंट्री की कम थी, लेकिन जितनी भी थी मेरे लिए काम चलाऊ थी, जो भी थी, जितनी भी थी मेरे लिए यूजफुल थी वो, तो उस केस में हम करते द लिटिल का। अगर समझ में आया है आ फ्यू, फ्यू और द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, तो वीडियो कर दीजिए लाइक अगर यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है, और आगे हम बस ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा सम, जिसका मतलब होता है कुछ, ये भी कुछ होता है, लेकिन फ्यू और लिटिल से ज्यादा होता है, इसका मतलब भी कुछ होता है, लेकिन फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल से ज्यादा होता है। बेशक कुछ हो भाई, फ्यू का मतलब मैंने कुछ बताया था, लिटिल का मतलब मैंने थोड़ा बताया था। इनका क्या मतलब है, इनका बिल्कुल ही कम, जितना भी है काम चलाओ बहुत थोड़ा, इनका मतलब ये था। तो सम उससे ज्यादा होगा, इनसे ज्यादा होगा, ठीक है, जितने मैंने आपको बताया उनसे ज्यादा होगा, यानी कि काफी होगा, इतना होगा, ठीक है। काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं। अननोन होगा, यानी कि जानकारी नहीं होगी हमें इसकी, ठीक है, काफी है, जितना है हमें पता नहीं होगा, यानी कि जब इसका यूज करेंगे ना सम का, हमें पता नहीं होगा वो नाउन कितना है, बस हाँ अननोन होगा, हमें उसकी जानकारी नहीं होगी, ठीक है। आगे देखो, देयर इज अ सम मिल्क इन द जग, जग के अंदर क्या है, कुछ दूध है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई जितना भी है काफी है, फ्यू और लिटिल से ज्यादा है, ये जितने मैंने पढ़ाए ना 6 इनसे ज्यादा है, ठीक है, समझ में आया। सम फिल्म्स आर रियली गुड, जो भी जितनी भी मतलब सम फिल्म, जो जितनी फिल्म थी भाई हमने देखी है, जो भी फिल्म थी काफी थी वे, तो वे क्या थी, वे अच्छी थी। आगे देखो, देयर आर सम टीचर्स इन यूट्यूब, क्या है भाई, देयर आर सम टीचर्स इन यूट्यूब, यानी कि यूट्यूब के अंदर क्या है, कुछ टीचर्स है, तो यहाँ पर भाई जितने भी टीचर्स है काफी है, ये एग्जाम्पल मुझे अच्छा ही लग रहा है, तो इसे हम रहने देते हैं, ठीक है। तो आगे देखो भाई, वी मेट सम ईयर्स एगो, हम मिले कुछ साल पहले, तो कुछ साल पहले मिले, एक तो हम 4-5 साल पहले मिले हो, लेकिन यहाँ पे क्या कि सम ईयर्स है, कुछ साल पहले, फ्यू और लिटिल से ज्यादा है, समझ में आ रहा है ना, फ्यू और लिटिल से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो आई हैव सम मनी बट नॉट मच, मेरे पास कुछ मनी है लेकिन ज्यादा नहीं है, लेकिन फ्यू और लिटिल से ज्यादा है, समझ रहे हो ना। फ्यू और लिटिल के बारे में मैंने क्या बताया था, या तो फिर बहुत कम होगा, या फिर थोड़ा बहुत होगा, या फिर इतना होगा काम चलाऊ होगा, दोनों फ्यू और लिटिल, आप फ्यू जितने 6 बताए थे, ठीक है। सम का क्या होगा, कुछ होगा, ज्यादा भी नहीं होगा,
कुछ होगा, लेकिन जितने भी 6 पढ़ाया है ना उनसे ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? तो आई हैव सम मनी, बस कुछ मनी है लेकिन मच यानी कि ज्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है हमारा एनी। एनी का मतलब क्या होता है? एनी का अगर हम हिंदी में नहीं निकाले तो इसका मतलब होता है कोई। अब इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम के लिए भी कहीं पे अगर आप सोल्व कर रहे हो तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैनी का यूज करेंगे। ओके, अननोन होगा, जो भी हमारा नाउन होगा हम उसे जानते नहीं होंगे भाई कितना है। ठीक है, अननोन होगा। आगे आगे इसका यूज हम काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी आई डोंट हैव एनी मनी। सॉरी भाई मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो यहाँ पर मनी यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने इसका यूज किया है और नेगेटिव में किया है। ठीक है, अननोन है यानी कि मुझे नहीं पता कितने पैसे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ठीक है, तो अननोन होता है, अनस्पेसिफाइड होता है, पता नहीं होता। समझ में आई? आगे देखो, शी डजंट वांट एनी हेल्प, यानी कि उसे कोई मदद की जरूरत नहीं है। तो नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम इसका क्या करेंगे? यूज करेंगे। देयर इजंट एनी शुगर इन टिन, यानी कि जो टिन है उसके अंदर कोई भी शुगर नहीं है, यानी कि कोई भी शुगर नहीं है, कोई चीनी नहीं है, इतनी सी भी शुगर नहीं है। तो एनी का यूज हम कोई के सेंस में करते हैं। आगे देखो, मच। मच का यूज हम करेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अभी मैंने पानी का उदाहरण लिया था ना, तो पानी जो है ना उसमें हम हाउ मच कहेंगे। ठीक है, मैं कहूंगी भाई हाउ मच वाटर इन द ग्लास। जो भी हमारे पास ग्लास था ये रहा, खैर अब तो मैं पानी पीऊंगा, तो अब तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पानी मैं पी गई हूँ। तो इसके अंदर जो पानी था ना, अगर मुझे पूछना कितना है तो हाउ मच वाटर इन द ग्लास। मैं हाउ मैनी का यूज नहीं कर सकती, बिकॉज हाउ मैनी का यूज हम करेंगे ऐसा नाउन जो काउंटेबल है, जिनकी हम गिनती कर सके, लेकिन यहाँ पर हम इनकी गिनती नहीं कर सके। अनकाउंटेबल होगा, सिंगुलर के साथ करेंगे यानी कि एक वचन के साथ करेंगे सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। और लार्ज क्वांटिटी होगी उसकी, यानी कि बड़ी मात्रा में, इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। कोई चीज ज्यादा है ना तो बड़ी मात्रा में हम मच का यूज करेंगे। जैसे कि देयर इजंट मच लाइट इन द रूम, यानी कि लाइट जो है देयर इज, ठीक है, यहाँ पर इज नॉट को हटा देते हैं, हम क्या लिख देते हैं? देयर इज। ठीक है, तो देयर इज अ मच लाइट इन द रूम, यानी कि जो कमरे है, कमरे के अंदर मच लाइट यानी कि बहुत ज्यादा लाइट है। अब यहाँ पर भाई लाइट है, लाइट को हम गिन नहीं सकते, इसलिए मैंने किसका यूज किया? मच का यूज किया। तो मच लाइट है यानी कि बहुत ज्यादा प्रकाश है। आगे देखो, मच फूड वाज लेफ्ट इन द पार्टी। पार्टी के अंदर जो बहुत सारा खाना है वो ऐसे ही बचा रहा। ठीक है, तो खाने को हम गिन नहीं सकते। आगे देखो, हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। तो जो पैसे हैं इन केस में हम जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, और हम पूछ रहे हो भाई कितना जरूरत है, तो हम हाउ मच का यूज करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर हमें काउंटेबल यानी कि याद हो, यानी कि तो हम उससे गिनती कर सके, 1 से 2 कर सके, जैसे बुक्स हो गई, मोबाइल हो गए, मार्कर हो गए, डस्टर हो गए, बोर्ड हो गया, 1 से 2 कर सके। और प्लूरल में हम किसका यूज करते हैं? मैनी का। मैनी शो करता है संख्या को, उसकी कितनी संख्या है। ठीक है, काउंटेबल नाउन यानी कि जिनकी हम गिनती कर सके उसके साथ यूज करेंगे। काउंटेबल नाउन जो होगा हमारा वो प्लूरल होगा, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम इसका यूज करेंगे। जैसे कि बुक्स हो गई, तो बहुत सारी बुक्स हो गई, प्लूरल के साथ हमने उसका यूज कर लिया। और मैं देखो इसी के अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब तो मेरे पास बहुत सारे मार्कर आ गए हैं, ये मार्कर है, इन्हें हम गिन सकते हैं। तो मैंने कहा मार्कर्स, मार्कर्स यानी कि प्लूरल हो गए, यानी कि बहुत सारे मार्कर्स हो गए, और काउंटेबल भी हो गए, यानी कि हम इन्हें गिन भी सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि हाउ मेनी बुक्स हैव यू रीड, तुमने संख्या कितनी है बुक्स की जो तुमने पढ़ी है। ठीक है, जो तुमने बुक्स रीड करी है, रीड की है, उनकी संख्या कितनी है। ओके, इस केस में इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पर मैं कितनी संख्या है किनकी किताबों की, उससे पहले मैंने मैनी शब्द का यूज किया, हाउ मैनी शब्द का। ठीक है, आगे देखो, मैनी गेट्स वर हेल्ड अप इन द रेन। रेन के अंदर जो था मैनी गेट्स यानी कि भाई मैनी गेस्ट, इसका क्या मतलब होता है? मेहमान, गेस्ट। आपने सुना होगा ना भाई, घर पे मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो वहां पर उन्हें हेल्ड किया गया रेन में। तो इसका मतलब क्या है कि मैनी गेस्ट यानी कि बहुत सारे, उनकी संख्या कितने ज्यादा है। ओके, तो वहां पर हमने इसका यूज किया। आई हैव मैनी क्वेश्चंस टू आस्क, मैं पूछने के लिए मेरे पास कितने हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस केस में हम किसका यूज करते हैं? मैनी का यूज करते हैं। अब बात आती है मोर, लेस, नो या फिर नॉट एनी की। कुछ भी नहीं, बिल्कुल लगा, बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल इजी है। मोर का मतलब क्या होता है? अगर ये डिटरमिनर आपको पता भी नहीं थे ना, तो इतना केस होगा कि बस आपको ये पता चल गया कि क्या थे, अब क्या है, ये डिटरमिनर है। नहीं तो आपने टॉपिक सीखते वक्त एग्जाम्पल में याद कर लिए होंगे। मोर का मतलब अधिक, लेस का मतलब कम, नो का मतलब नहीं।
देखो यहाँ पर एक मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर नो शब्द आ रहा है ठीक है, लेकिन अगर हम नो की जगह नो एनी का यूज करें, नोट एनी का, तो हम नो एनी का यूज नहीं कर सकते, नोट एनी का यूज करना पड़ेगा। अगर हम सेंटेंस में कहीं से यूज कर रहे हैं ना, तो हमें नो एनी यूज नहीं करना, नोट एनी यूज करना, या फिर नो यूज करो या फिर नोट एनी यूज करो, ठीक है। नो का क्या मतलब होता है, नहीं। तो यही इसमें भाई, विल यू गिव मी मोर मनी, क्या तुम मुझे अधिक मनी दोगे, तो यहाँ पर मोर का मतलब होता है अधिक, अधिक के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने अनकाउंटेबल के साथ किसका कर लिया, इसका यूज कर लिया, ठीक है। आगे देखो, आई हैव लेस मनी देन यू, यानी तुम्हारे, आई हैव लेस मनी, मेरे पास कम पैसे हैं, देन जितने तुम्हारे पास पैसे है ना उससे मेरे पास कम पैसे हैं। तो लेस का कम के लिए, मोर का ज्यादा के लिए, लगभग लगभग मैनी और मोर सेम ही है, अधिक के लिए हम इसका यूज करते हैं। मच, मैनी, मोर, मच और मैनी में डिफरेंस है, अनकाउंटेबल के लिए इसका यूज करेंगे, काउंटेबल के लिए इसका यूज करेंगे, लेकिन इसका तो किसी के लिए यूज कर लो, ठीक है। आगे देखो, रमन हैज नो फूड टू इट, उसके पास खाने के लिए क्या नहीं है, भोजन नहीं है। तो नो का हमने यहाँ पर यूज किया है, फूड हमारा क्या है, भोजन है, तो भोजन हो गया ना। तो भोजन के बारे में बताया जा रहा है कि भोजन क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, नो है। तो हमारा क्या हुआ, एक डिटर्मिनर हुआ जो नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। समझ में आ रहा, आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा, अच्छे से मैं समझा रही हूँ ना, आपको समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई आगे की मैं जितनी वीडियोस बनाऊंगी ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ऐसे ही आप सीखते रहो, हम भी सिखाते रहेंगे। यहाँ पर देखो, शी डिवोट्स लेस टाइम टू हर मेकअप, वह अपने मेकअप के लिए वह अपने मेकअप को बहुत कम समय देती है, क्या देती है, बहुत कम समय, तो हमने लेस का यूज किया। आगे देखो, देयर इज नो वाटर इन द जग, जग के अंदर क्या है, कितना एक पानी नहीं है, तो नो वाटर का हमने यहाँ पर इसका यूज किया। आशा करते समझ में आया होगा, जितने भी पढ़े हैं ना समझ में तो आ गए होंगे। डिटरमिनर कोई बड़ी बात नहीं है, इनमें टाइम नहीं लगेगा, ये घंटा आसान है, ये तो छोटी मोटी चीजें ही, नहीं तो आराम आराम से ऐसे सीखते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तो आप चिंता मत करो, हमारे थोड़े ही बहुत रह गए हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, सवरल, जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, देखो सवरल का यूज हम करेंगे कुछ के केस में, यानी कि चीज कुछ है लेकिन थोड़ी सी ज्यादा, यानी कि अनेक है, कई है, कुछ भी है, ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, बीच की है, तो हम किसका यूज करते हैं, सवरल का यूज करते हैं। जैसे कि वी मे बी हेयर सेवरल डेज, यानी कि मैं यहाँ पर कुछ ही दिन रहूंगी, यहाँ पर हमने किसका यूज किया, सेवरल का यूज किया। शी हैज वॉच्ड दिस मूवी सेवरल टाइम्स, यानी कि इसने कुछ टाइम इस मूवी को क्या किया है, देख चुकी है, वह इस मूवी को कुछ टाइम से वो इस मूवी को क्या किया है, देख चुकी है, ठीक है। तो सेवरल का मतलब होता है कुछ, ना ही बहुत ज्यादा, ना ही बहुत कम, कुछ, ठीक है, मतलब 10-11 दिन, इतना ही कुछ, ओके। आगे देखो, आगे हमारा अ लॉट ऑफ और अ लॉट्स ऑफ, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा, लेकिन हम कहाँ यूज करेंगे, अ लॉट ऑफ का फॉर्मली यूज करेंगे, अ लॉट्स ऑफ का इनफॉर्मली यूज करेंगे, ठीक है। दोनों का हम एक प्रकार से इनफॉर्मली यूज करेंगे, लेकिन इसका इससे ज्यादा इनफॉर्मली यूज करेंगे, ठीक है। अभी फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल यानी कि भाई, यानी कि बहुत अच्छे से हम जब किसी से बात करते हैं, भाई हम बॉस के पास जा रहे हैं, अपनों से बड़ों से बात करते हैं, तो हम फॉर्मली मैनर में बात करते हैं, और अपने यार दोस्तों से, अपने फ्रेंड से कैसे बात करते हैं, इनफॉर्मली मैनर में, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर है, he eats a lot of apples, इसमें क्या है, खाता है a lot of apple, यानी कि बहुत ज्यादा सेब खाता है। तो यहाँ पर ये बात फॉर्मली, थोड़ा सा फॉर्मली कहा गया, ज्यादा भी नहीं कि ज्यादा फॉर्मली इस बात को कहा जा रहा है, इनफॉर्मली की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन a lots of ये ज्यादा आता है। इसका यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोनों के साथ करते हैं, ठीक है। आगे देखो, आई ड्रिंक लॉट्स ऑफ मिल्क, यानी कि मैं पीती हूँ लॉट्स ऑफ मिल्क, यानी कि बहुत सारा दूध मैं पीती हूँ, ये बात कही गई है इनफॉर्मली, ओके, समझ में आया। आगे देखो, आगे होता है, आगे हमारा प्लेंटी ऑफ, जिसका यूज क्या करते हैं, प्लेंटी ऑफ मतलब काफी है, ठीक है, काफी है, इसके लिए भी इसका यूज करेंगे, काफी है, इसका यूज होगा इनफॉर्मली, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी इसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, अ प्लेंटी ऑफ माई फ्रेंड्स लिव हेयर, यानी कि भाई जितने भी फ्रेंड्स है, मेरे फ्रेंड्स है, वो यहाँ पर रहते हैं। प्लेंटी ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब है काफी, जितने भी है भाई, काफी फ्रेंड्स है, मतलब ज्यादा ही है, काफी है, इतने क्या रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। आई डोंट नीड मोर, आई हैव प्लेंटी, मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, मेरे पास काफी है। तो प्लेंटी का मतलब काफी के केस में इसका यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारा अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, तो यहाँ पर या तो फिर कहो भाई अ लार्ज अमाउंट ऑफ, या फिर कहो अ ग्रेट डील ऑफ, दोनों का यूज हम करते हैं जब हमारे पास चीज बहुत ज्यादा हो, लेकिन इसका यूज करेंगे फॉर्मली, मोर फॉर्मल, बहुत ज्यादा फॉर्मल में, इसका दोनों का मतलब ज्यादा होता है,
अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, इसका मतलब भी बहुत ज्यादा होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, इसका मतलब भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसका इनफॉर्मली, इसका बहुत ज्यादा फॉर्मल वे में करते हैं। अनकाउंटेबल के साथ इसका यूज होगा, ऐसा नाउन जिसे हम ना गिन सके, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो किसी के साथ अनकाउंटेबल आ रहा है, किसी के साथ काउंटेबल आ रहा है, आप थोड़ा सा पजल हो गए होंगे, चिंता मत करो, आपके लिए एक लिस्ट बना के दूंगी ताकि आप पजल ना हो, उसका आप स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड टू डोनेट, यानी कि डोनेट करने के लिए मेरे पास लार्ज अमाउंट में क्या है, फूड, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन है। यस्टरडे आई स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम रीडिंग, यानी कि कल मैंने पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया था। अ ग्रेट डील ऑफ यानी कि बहुत ज्यादा। ये बातें मोर फॉर्मली कही गई, यानी कि अच्छे से कही गई है, अच्छे से इज्जत से कही गई है, ये बेइज्जत से कही गई है, ठीक है। यानी कि इनफॉर्मल होता है कुछ बेइज्जत से और ये कुछ इज्जत से, समझ में आया। ये थे हमारे क्या डिटर्मिनर्स। अभी हम पढ़ेंगे वो, अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि डिटर्मिनर्स किन किन रूप में होती है, ये सिखाने वाली हूँ। उससे पहले जितना भी हमने सीखा है ना, उसकी एक लिस्ट बना देती हूँ ताकि आप पजल ना हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सको, ओनली स्क्रीनशॉट लेने के लिए। आपके नोट्स है जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जितना भी हमने पढ़ा है ना, ये बस एक उसका क्या है, निचोड़ है, ठीक है। जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या, अनकाउंटेबल नाउन का यूज हम किस चीज के साथ करते हैं, सम, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, एनी, मच, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। काउंटेबल नाउन का सम, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, एनी, मैनी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हम एनी का यूज करेंगे। मच का यूज हम सिंगुलर के साथ, मैनी का प्लूरल के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अ लॉट ऑफ या फिर अ लॉट्स ऑफ का सच का मतलब होता है कितना अच्छा, और क्वाइट का मतलब, क्वाइट का मतलब होता है काफी अच्छा। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया ना, ठीक है। इसका आशा करती हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि डिटरमिनर किस किस रूप में आ सकता है, अब हम ये सीखेंगे। बढ़ते हैं और अब हम सीखने वाले हैं कि डिटरमिनर्स किन किन रूप में होते हैं। उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, मैं साइड हो जाती हूँ। आशा करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम बात किसकी करेंगे कि जो डिटरमिनर्स होते हैं वो किस किस रूप में होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि चोरों ने क्या किया था, चोर कमरे में से खजानों को लेकर भाग गए थे, तो वो जो खजाने थे ना, उन्होंने उसका नाम तो रख दिया डिटरमिनर, लेकिन जब उन्होंने ये बात फैला दी तो सबको पता चला कि जो उन्होंने शब्द चुराए हैं क्या नाम है उनका, यानी कि जिनका जो नाम रखा गया था ना डिटरमिनर्स, वे हैं क्या असलियत में इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के अंदर वे क्या है। तो जैसे कि भाई उन्होंने एंदा चुराया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो क्या थे, आर्टिकल, यानी कि हमारे जो डिटरमिनर होते हैं वो आर्टिकल के रूप में भी होते हैं। आगे तो ये मैंने आपको सिखा दिए ए एंड द, अगर आर्टिकल एक टॉपिक होता है, नहीं सिखा है ना दोस्तों, तो दोस्तों मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, आर्टिकल की वीडियो में बना चुकी हूँ। जब भी आपको समझा देती हूँ, ए और एन का यूज करेंगे एक के साथ, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर ध्वनि व्यंजन की आ रही हो, यानी कि कॉन्सोनेंट की आ रही हो, तब हम ए का यूज करेंगे। लेकिन अगर ध्वनि स्वर यानी कि वोवल की आ रही हो, तब हम एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पर देखो अ काउ इज अ यूजफुल, कई पता क्या सोचते हैं, साउंड को कोई नहीं देखता, सभी सोचते हैं यू यानी कि यू एक कॉन्सोनेंट है। अभी मैंने बताया कि कॉन्सोनेंट हो तो हम एन का यूज करते हैं, लेकिन नहीं, कॉन्सोनेंट की ध्वनि आए तब किसका यूज करेंगे, हम ए का यूज करेंगे। और जब स्वर की ध्वनि आई, वोवल की ध्वनि आई, जब हम एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो यूजफुल, कैसी ध्वनि आ रही है, यूज, तो ऐसी ध्वनि आ रही है यूजफुल, तो यह क्या है, हमारा व्यंजन है। अगर व्यंजन की ध्वनि आ रही है तो हम किसका यूज करेंगे, ए का। शी इज कैरिंग एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में किसकी ध्वनि आ रही है, अम्ब्रेला में आ की ध्वनि आ रही है, तो ए क्या है, स्वर है, स्वर की ध्वनि आई तो हम एन का यूज करेंगे। दा का यूज हम विशेष चीज के लिए कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी गहराई में ये सीखने वाले हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, वहां जाकर आप सीख सकते हो। आगे देखो, आगे हमारा जो हमारे डिटरमिनर्स होते हैं दोस्तों, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल होते हैं हमारे ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, या फिर इसे ईदर नीदर कहो, आइदर नाइदर कहो, दोनों, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, ईच यानी कि प्रत्येक, हर एक, ईदर यानी कि दोनों में से कोई एक, एवरी यानी कि हर कोई, नीदर यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल ईच बॉय विल स्टिल हेयर, यहाँ पर ये क्या है, ये सब कुछ मैं सिखा चुकी हूँ आपको, सब कुछ सिखा चुकी हूँ, बस यहाँ तक आपको अच्छे से बताऊंगी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अभी जितने मैंने सिखाए थे ना, वे सारे हमारे यही थे। तो ईच का यूज करते हैं भाई, ईच बॉय विल स्टिल हेयर, प्रत्येक लड़का यहाँ पर होंगे, तो प्रत्येक लड़के का मतलब है हर एक लड़का,
एक तो हम कहें लड़के, लेकिन लड़के के बारे में सूचना दे दी कि वो कितने, प्रत्येक लड़के, यानी कि हर एक लड़के। समझ में आए? प्रत्येक का मतलब ये निकलता है हर एक। ठीक है, आगे देखो, यू कैन टेक ईदर पेन, तुम कोई भी एक पेन ले सकते हो। यू कैन टेक ईदर पेन, तुम कोई भी एक पेन ले सकते हो, यानी कि दोनों में से कोई एक पेन ले सकते हो। आगे देखो, नीदर टीम कुड प्ले वेल, यानी कि दोनों में से कोई भी टीम अच्छे से नहीं खेल सकी। तो यहाँ पर भाई नीदर टीम एक हमारा नाउन है, पेन नाउन है, तो उनसे पहले जो शब्द है ना, ये इंफॉर्मेशन दे रहे थे, यही शब्द उन्होंने चुराए थे। बाद में जब बात फैला दी, जब पता चला कि ये तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव निकले। तो दिक्कत क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही है, लेकिन डिटर्मिनर के रूप में यहाँ पर यूज हुए हैं। ठीक है, आगे देखो, आई हियर्ड एवरी वर्ड यू सेड, मैंने हर कोई यानी कि हर एक वर्ड सुना है जो तुमने कहा है। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, एवरी का। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है बाट नाम, जब बांट देते हैं। नहीं पता है ना, तो लिंक मैंने आपको बता दिया कि मैंने दे रखी है एडजेक्टिव की, आप वहां जाकर देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पार्ट्स होते हैं एडजेक्टिव के। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, संकेतवाचक, जो संकेत करें। दिस डैट दीज दोस, ये हमारे उदाहरण होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के, दिस डैट दीज दोस। अब इसका यूज कैसे करते हैं अभी आपको समझाती हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, मेरे हाथ में कितने पेन है, एक है, पास है। जब कोई चीज पास हो और एक हो तब हम यूज करेंगे दिस का, जब कोई चीज दूर हो और एक हो जब हम करेंगे डेट का यूज। मान लो मैंने इसे फेंक दिया, चलो मेरे हाथ में ये पेन, मैंने इसे फेंक दिया, चलो फेंक दिया ना, तो वो अब दूर हो गया मुझसे, तो मैं कहूंगी डेट पेन, लेकिन ये मेरे पास है, दिस पेन। ओके, अब यहाँ पर दिस का यूज कब करते हैं, जब कोई चीज पास हो लेकिन बहुत सारी हो। जैसे कि यहाँ पर मार्कर्स है, मेरे पास है और बहुत सारे, तो दीज मार्कर्स। लेकिन अगर मैं इन्हें फेंक दूंगी तो अब आ जाएगी, लेकिन मैं फेंकूंगी नहीं। मान लो मैंने फेंक दिए, दूर जाके पड़ गए, तो फेंकने के बाद मैं क्या कहूंगी, दोज मार्कर्स। ठीक है, तो इन्हें ऐसे यूज करते हैं, दिस का पास हो एक के लिए, डेट का दूर हो एक के लिए, दिस का पास हो बहुत सारी, दोज का दूर हो बहुत सारी। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर भाई, दिस इंक पॉट इज रेड, यानी कि जो इंक पॉट है वो क्या है, वो पास है। दैट फ्लावर इज येलो, जो फ्लावर है वो दूर है। सिंगुलर के साथ हमेशा इसका यूज करेंगे, ऐसा हम नहीं लगा सकते। यहाँ पर दीज बुक्स आर थिक, यानी कि जो मेरे पास, जो दीज बुक्स यानी कि बुक्स जो है बहुत सारी है मेरे पास, तो वो क्या है, मोटी है, यानी कि थिक है, वो मोटी है। दोज टेबल्स आर स्ट्रॉन्ग, जो दूर है लेकिन जो बहुत सारी टेबल्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मजबूत है। ठीक है, आगे देखो, पजेसिव प्रोनाउन, उन्हें पता था क्या होता है, उन्होंने तो बस चुराए थे, बाद में हमें पता चला कि ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन भी निकले डिटर्मिनर। ये क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन बिल्कुल पोजेशन, यानी कि अधिकार को दिखाएंगे। मेरी चीज है तो मेरी है, मैंने कहा माई मार्कर, मैंने कहा माई मार्कर, तो मार्कर पर मेरा ही अधिकार है और किसी का नहीं है मार्कर, मार्कर ओनली मेरा है। मैंने कहा योर कार, यानी कि तुम्हारी कार, तो गाड़ी पर तुम्हारा ही अधिकार है। मैंने कहा हिज हाउस, उसका घर, तो घर जो है ना वो उसका है, यानी कि जो हिज है ना, हाउस हमारा क्या है, कि नाउन है, तो नाउन जो हिज है ना वो एक अधिकार को दिखा रहा है कि जो घर है ना वो उसका है, यानी कि उस पे उसका अधिकार है। तो नाउन से पहले हिज क्या दे रहा है, सूचना दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसा ही केस यहाँ पर है, ऐसे मैं कहती हूँ भाई माई कार, योर पेन, हिज हाउस, हम इसके ऐसे यूज करते हैं। ओके, माई, आवर, यूर, हिज, हर, देयर एक्सेट्रा। प्रोनाउन भी वो पढ़े हैं ना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, आई, माई, मी, यू, यूर, यू, ही, हिज, हिम, वी, आवर, अस। तो यही हमारे बीच के होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारी होते हैं ना, आपने देखा होगा भाई, ऐसे ऐसे हमारे लिखे होते हैं, आई, माई, मी, लेकिन आपने कभी पढ़ा हो तो यहाँ पर दो चीजें होती है, माई और माई। जैसे कि मैंने लिखा भाई वी का, वी, आवर, अस, तो यहाँ पर भी दो चीजें होती है, आवर। सो होता क्या है, ये तो हमारे होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये हमारे होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, जब तो आपने सुना होगा, आप हमेशा से लिखते हो भाई माई हाउस, तो हाउस हमारा क्या है, हाउस हमारा नाउन है। और अब भाई सब क्या सोचते हैं, भाई ये तो माई हमारा एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन आप जानते हो प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं जो नाउन के स्थान पर यूज हो, यानी कि इसको हटाकर इसके स्थान पर यूज हो। ये कभी आपने देखा है ऐसे प्रोनाउन और नाउन, प्रोनाउन नाउन आ ही नहीं सकता, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हमारा, ये जो हमारे आगे आगे के होते हैं ना, ये होते हैं हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये होते हैं हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर ये माई हाउस, कभी आपने प्रोनाउन और नाउन एक साथ देखा है, ये हो ही नहीं सकता। जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के स्थान पर नहीं, इसके स्थान पर आ सकता है, लेकिन इससे पहले हमारा प्रोनाउन नहीं आ सकता, नाउन से पहले। तो इसलिए हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, मेरा घर, यानी कि घर पे मेरा अधिकार है, एक विशेष बात है, तो हमने ऐसे इसको क्या किया है,
डिटरमिनर की तरह यूज किया है, ठीक है। आगे देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये मैंने आपको सिखा दिया, एनी, सच, सच यानी कि कितना अच्छा, बताती हूँ मैं, बोथ यानी कि दोनों, ठीक है, बोथ का मतलब दोनों, मैनी, आ फ्यू, द फ्यू, फ्यू मैंने आपको सिखा दिया, मैनी दो बार आ गया है, ठीक है, कोई नहीं, मैरी, मोर, मोस्ट, मच, मैनी, आ, मैनी और मैनिया में क्या डिफरेंस है? मैनी और मैनिया दोनों का मतलब होता है बहुत सारा, लेकिन डिफरेंस क्या है? मैनी के साथ अगर भाई मैनी का यूज कर रहे हो तो हम क्या करेंगे, उसमें प्लूरल के साथ यूज करेंगे, लेकिन अगर मैनी आ जाए ना, दोनों का मतलब होता है अधिक, बहुत सारा, लेकिन अंतर क्या है? मैनी के साथ हम प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं, और मैनी आ जाए ना, आ यानी कि एक हो गया, तो इसके साथ हम क्या क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि मैनी अ यंग मैन, या फिर ये नहीं है, ठीक है, मैनी अ यंग मैन हैज सैक्रिफाइस्ड टू हिज लाइफ, अपनी लाइफ से क्या है वो डरे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है? मैनिया का यूज किया है। यहीं पर भाई मैं आपको ये भी सिखा दिस, डेट, दिस, दोज, ऐसा यहाँ पर आई हैव नेवर सीन सच अ लार्ज कैट, मैंने कभी नहीं देखा सच अ लार्ज कैट, यानी वो जो बड़ा सा जो कैट थी, बड़ी जो बिल्ली थी, कितनी अच्छी बिल्ली थी, मैंने ऐसी कभी नहीं देखी, ठीक है। शी लुक्ड एट बोथ ऑफ अस, उसने देखा, बोथ ऑफ अस यानी कि हम दोनों को देखा, ठीक है, तो बोथ यूज करते हैं दोनों के लिए, हम दोनों को उसने देखा, ओके। अब आपको एक बात बताती हूँ, मैनी, देखो मैनी, मच, मोर एंड मोस्ट में क्या डिफरेंस है? 2 मिनट में सीख जाओगे, ठीक है। देखो मच का यूज हम करेंगे बहुत सारे के लिए, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मैनी का यूज करेंगे बहुत सारे के लिए, लेकिन काउंटेबल नाउन के साथ। बस डिफरेंस क्या दोस्तों? मैनी और मच की कंपैरेटिव डिग्री मोर है, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट है, यानी कि मैनी और मच, सॉरी हाँ सही है, मैनी और मच दोनों का यूज हम ज्यादा के लिए करेंगे जब बहुत ज्यादा चीज हो, लेकिन मैनी का काउंटेबल के साथ और मच का अनकाउंटेबल के साथ। फिर दोनों की कंपेरेटिव डिग्री आती है मोर, और मोर का यूज हम काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं। ये क्या है? इसका मतलब भी ज्यादा ही होता है, लेकिन इनसे सबसे ज्यादा, ठीक है, मैनी और मच का ज्यादा, मोर का सबसे ज्यादा, और मोर का बहुत ज्यादा, मोस्ट का सबसे ज्यादा, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। समझ गए? एक बार फिर से बता देती हूँ मैं, मैनी और मच, मैनी का यूज हम काउंटेबल के साथ करेंगे, मच का अनकाउंटेबल के साथ करेंगे, और बहुत सारा इनका मतलब होता है। इनके कंपैरेटिव डिग्री आती है मोर, मोर का यूज हम काउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं। मोर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ज्यादा, बहुत ज्यादा। फिर आती है हमारी इनकी सुपरलेटिव डिग्री, जो सुपर से भी ऊपर है, मोस्ट, मोस्ट का यूज होता है सबसे ज्यादा, एक तो ज्यादा हो, फिर उससे ऊपर हो गया बहुत ज्यादा, उससे ऊपर हो गया सबसे ज्यादा। इसका यूज हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं। समझ में आए? ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस होता है, समझ गए ना। अगर मैनी आ जाए तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। यही मैंने आपको सिखा दिया भाई, अलोट ऑफ, अलोट्स ऑफ का इनफॉर्मल, इन दोनों का यूज होता है। 1 2 3 ये भी हमारे क्या होते हैं? डिटरमिनर होते हैं। मैंने कहा 1 कार, एक कार, तो कार नाउन है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि वो एक है, तो 1 2 3 4 5 ये सारे हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अदर, अनदर, कोई, सेवरल, कुछ, इनफ, बस, काफी, इनफ इज इनफ, बस अब बहुत हो गया, काफी हो गया, तो ऐसे हम इनफ का यूज करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्वांटिटी मैंने आपको सिखा दिया, जो मात्रा को बताते हैं, नंबर तो संख्या को बताते हैं, सारी संख्या को बता रहे हैं, ये मात्रा बताते हैं। सम, कुछ, एनी, कोई, मच, मोर, लिटल, a little, the little, a good deal of, जो मैंने आपको सिखा दिया है, एंड a great deal of, बहुत बड़ी मात्रा में, ये भी मेरे से मैसेजेस इसी की तरह होता है। एंड नो यानी कि नहीं। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक था हमारा डिटरमिनर का टॉपिक, जो आशा कर दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस बचती है, जिसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो हमारा फर्स्ट है, he had got dash experience, यानी कि उसे बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है या फिर मिल चुका है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल है नहीं, तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन है, भाई ऑप्शन तो मिलेंगे आपको, एग्जाम में चले जाओ ऑप्शन जरूर मिलेंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन नहीं होंगे ना तो इसमें ऐसा होता है कि भाई ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ऑप्शन के कारण हम अच्छे से पता लगा पाते हैं। तो यहाँ पर मैनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस को हम नहीं गिन सकते, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? मच का हम यूज करेंगे। आगे देखो, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताना है। आगे देखो, राजू कैन राइट विद, राजू लिख सकता है, कैन राइट विद हैंड, अपने हाथों से। दोनों में से कोई भी हाथों से नहीं लिख सकता, या फिर दोनों में से किसी एक हाथ से लिख सकता है। देखो भाई, दोनों में से कोई भी हाथ से नहीं लिख सकता,
ये हमारा सुटेबल नहीं बैठ रहा। भाई हम क्यों ऐसा नेगेटिव बात करें कि वो किसी भी हाथ से नहीं लिख सकता। इसमें हमेशा इधर ही सही, देखो भाई इधर ही सही बैठता है, क्योंकि सब राजू क्या सभी व्यक्ति दोनों में से किसी एक हाथ से लिख सकते हैं। बहुत कम चांस होते हैं जो दोनों में से किसी भी हाथ से नहीं लिख सकता। तो यहाँ पर भाई राजू लिख सकता है किसी भी एक हाथ से, किसी भी एक हाथ से नहीं लिख सकता, ये अलग बात है। तो सूटेबल जो है वो इधर बैठता है, ठीक है। आगे देखो, हाउ डैश इंक इज देयर इन द बोटल, यानी कि बोतल के अंदर कितनी इंक है। तो इंक एक हमारा क्या है, काउंट अनकाउंटेबल नाउन है, इंक को हम नहीं गिन सकते। तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, ज्यादातर आपने सुना होगा हाउ मच का ही यूज किया जाता है, कभी आपने सुना नहीं होगा हाउ मोर इंक। सबसे मोर का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा। तो मोर का यूज होगा ना कंपैरिजन में होगा, इसके साथ किसी का कंपैरिजन किया जाएगा, क्योंकि मोर खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। आगे देखो, आई हैव डैश फ्रेंड्स, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई हैव डैश स्पेयर पेन, मेरे पास क्या है, स्पेयर पेन है या फिर कोई है। देखो भाई एनी का हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एनी का यूज हम हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। तो यहाँ पर क्या भी, मेरे पास कोई भी पेन नहीं है, यहाँ पर हम यूज करेंगे नो का। इसका जवाब और इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना है। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि नोटिफिकेशन जो भी आगे की वीडियोस हैं भाई उसकी नोटिफिकेशन आपके पास हो जाए। जो भी नया है ना इस वीडियो पे, तो बस सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि और भी आप देख सको जो भी वीडियोस आ जाए उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगी, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर से ही रिलेटेड होंगे। और अगर आसपास में किसी को हिंदी भी सीखनी है, हिंदी ग्रामर, तो चिंता मत करो, इस चैनल पर हिंदी ग्रामर भी सिखाई जाती है, आप वो भी सीख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करना, ताकि वो भी सीख सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने एंड तक देखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप भी अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।